नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल हम जहां ओलंपिक की बात हो और आज मेडल की, तो आज हम नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा से सीधे आपको कवरेज दिखाएंगे कि बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और भारत को एक और पदक जो कि गोल्ड को लेकर के और तमाम कवरेज हम दिखाएंगे। हमारे साथ हैं हमारे जो साथी हैं संदीप शर्मा, वो भी बताएंगे और पूरी कवरेज के साथ हमारे साथ बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताना चाहेंगे कि नीरज चोपड़ा के ऊपर उम्मीद है लोगों की भी, मुख्यमंत्री की भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोल्ड की उम्मीद जताई थी और उसी सुबह से ही नेशनल जो मीडिया है वो लगातार आप देख पा रहे हैं कि ओबीज आ चुकी है लाइव प्रसारण के लिए और यहाँ पर लाइव कवरेज है। सभी नेशनल मीडिया पे यहाँ पर पैतृक गांव है जो नीरज चोपड़ा का, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो पड़ोसी गांव है, वहां से भी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मैच देखने के लिए। फिलहाल बजरंग पुनिया का जो है मैच वो चल रहा है। बिल्कुल, बजरंग पुनिया, बड़ी स्क्रीन यहाँ पर गांव के अंदर जो है पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। दूर दराज से लोग आए हुए हैं देखने के लिए, इस खुशी को साझा करने के लिए। और खास बात बता दें कि यहाँ पर पानीपत उपायुक्त भी जो है मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो है बजरंग पुनिया का मैच लगातार चल रहा है लोग। और आपको बड़ी खबर, 2-0 से बढ़त बनाए हुए हैं और फिर से देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किस तरह से शानदार प्रदर्शन करते हुए बजरंग पुनिया और एक और पदक की यहाँ पर उम्मीद, जिसको लेकर के तमाम जो है 0-2 से आगे बढ़ रहे हैं। कजाकिस्तान के साथ जो है वो मुकाबला है बजरंग पुनिया का और 2-0 की बढ़त से फिलहाल जो है यहाँ पर बजरंग पुनिया है और जो रोमांचक है वो मैच हो चुका है। लगातार हौसला बढ़ाई के लिए जो आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आसपास के जो लोग इकट्ठा हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और अपना जो इसको स्वागत के लिए, और बड़ी उम्मीद है इनको, जैसा कि बताया जा रहा है कि उम्मीद के साथ यहाँ पर आज गोल्ड की उम्मीद है पूरे भारत को, जिसकी नजर है यहाँ पर तमाम मीडिया की, नेशनल मीडिया की यहाँ पर खंडरा गांव में है। जैसे बिल्कुल हम बातचीत कर रहे थे, देखिए गांव के लोग हैं यहाँ पर, बड़ा नेशनल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ के साथ तमाम जो है जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल 2-0 की और 4-0 से लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बजरंग पुनिया बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार जो है गांव के लोग जो है लुत्फ उठा रहे हैं और देश के लिए ये नाम रोशन करने की बात है। और यहाँ पर कोच जो है वो भी जबरदस्त तरीके से टिप्स देते हुए, और साथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव में काफी उत्साह है, महिलाएं हों, तमाम लोग हो यहाँ पर बने हुए हैं। संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट 10 सेकंड अभी बचे हैं और लगातार की बात करें तो लगातार जो यहाँ पर तालियां, ये देखिए उत्साह देखिए काफी 6 पॉइंट से 6 पॉइंट। मुझे लगता है कि गोल्ड मिलेगा इसमें। ये फिलहाल जो है नीरज चोपड़ा के गांव में यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो है 4:30 बजे नीरज चोपड़ा का जो है मैच होना है, क्वालिफाई कर चुके थे और पदक की जो है उनको भी गोल्ड अभी तक भारत को नहीं मिला है, उसको लेकर के जो है गांव इकट्ठा हुआ। लेकिन उससे पहले बजरंग पुनिया का मैच से संदीप जी लगातार 6-0 से आगे लगातार उम्मीद आपको? हाँ, फुल उम्मीद है हमें नीरज चोपड़ा से। बजरंग पुनिया से फुल उम्मीद है हमें। बिल्कुल 2 पॉइंट फिर से 0। लगातार आप हौसला, तालियां फुल हौसला में बजरंग पुनिया से और नीरज चोपड़ा से गांव की पूरी उम्मीद है नीरज चोपड़ा के लिए हमें। तो बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। फिलहाल 0 कजाकिस्तान, 8 बजरंग पुनिया इंडिया का जो स्कोर है लगातार बढ़ रहा है। तमाम साथियों से अपील है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव से लगातार कवरेज हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार बने रहे हमारे साथ और हम आपको तमाम कवरेज दिखाएंगे। इसके बाद जो है फिलहाल जो तस्वीरें मात्र जो है 8 सेकंड बची हैं और 8 सेकंड और ये डिफेंड 8-0 से, ये देखिए 8-0 से यहाँ पर अपना मैच उन्होंने जीत लिया है। यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों में उत्साह और यहाँ पर जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से तमाम जो है लोगों में, दर्शकों में जो है बजरंग पुनिया जो कजाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे, खुद उन्होंने अपना हाथ दे करके उठाया। बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक पदक और भारत की झोली में, आपको बता दें एक पदक और
तो कोच है, बधाई दे रहे हैं बजरंग पुनिया को, गले मिल करके धन्यवाद कर रहे हैं वो प्रशंसकों का और पूरी टीम का। अभिवादन स्वीकार करते हुए दर्शकों का हम और फिलहाल जो है बजरंग पुनिया 8-0 से बड़े हैं, अभी जीत हासिल की है उन्होंने। एक और पदक, कैसा प्रदर्शन रहा उनका? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है सर। और बजरंग पुनिया जी का तो स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कि उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए लग ही रहा था कि उनका गोल्ड नहीं तो ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है ही। बिल्कुल। अब नीरज चोपड़ा के आज पैतृक गांव में पहुंचे हैं क्या, और यहां पर पूरा गांव इकट्ठा है। पूरे हौसले के साथ लोगों को उम्मीद है कि एक गोल्ड आ सकता है भारत की झोली में। पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा तो गोल्ड की ही करेंगे हम, क्योंकि इससे नीचे तो हमारा सपना ना पहले था और ना आज है। लेकिन अगर उससे ऊपर नीचे भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत को अभी तक एथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं मिला था। लेकिन ये अच्छी शुरुआत हो सकती ये एक पहली अच्छी शुरुआत होगी। और जिसको देख के देखो आप यहाँ पे कितने दर्शक आए हुए हैं उस चीज़ को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि ग्रामीण अंचल से जो है संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा, और किस तरह से छोटे से गांव से उठ करके आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भविष्य में इसको देखते हुए और भी युवा साथी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने इंडिया के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये रही है कि जितने भी एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन हैं उनका कभी उनके बारे में ना तो दिखाया गया है ना बताया गया है। तो युवा कैसे प्रेरित होगा? अब युवा प्रेरित होगा क्योंकि जब उनके सामने नीरज जैसे एथलीट नजर आएंगे ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए, तो ओबियसली उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, डे बाय डे बढ़ता जाएगा। क्योंकि एथलेटिक में कहीं ना कहीं भारत की यदि बात की जाए तो बहुत कम लोग इस तरफ जो है इंडिविजुअल गेम की यदि बात की जाए तो कम दिखते हैं। अब कुश्ती हो, आपकी जो है जेवलिन थ्रो की बात हो, अन्य हॉकी पर और उस तमाम ऐसी वॉलीबॉल पर ऐसी ध्यान रहता था। अब कहीं ना कहीं बढ़ेगा। हो जाता है सर। कल्चर ये है कि पहले रेसलिंग और कबड्डी की तरफ कल्चर बना, उसमें खिलाड़ी निकले तो उसमें ज़्यादा रुझान बना। अब जैसे नीरज का एग्जाम्पल सेट होगा तो उसको देख के एथलेटिक्स फील्ड में आएंगे, तो इस तरह से डे बाय डे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती जाएगी इंडिविजुअल गेम्स के अंदर। नीरज चोपड़ा की यदि बात की जाए, शिवाजी स्टेडियम में गए थे जब शुरुआती दौर की यदि बात की जाए तो तब उनसे काफी गेम खिलाए गए थे कि किस गेम में वो आगे निकल सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सर उसके बारे में ये था, वैसे तो शुरुआत में तो उसको फिट करने के लिए कोशिश की गई कि भाई पहले तो उसको फिट किया जाए, लेकिन जैसे जैसे फिटनेस उसमें इम्प्रूव हुई हमें लगा कि भाई इसको एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे हम निखार सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास किया गया, तो अलग अलग खेलों में उसको डाल के देखा गया, उसकी टैलेंट को चेक किया गया। जब हमें लगा कि इस बच्चे में जेवलिन थ्रो का टैलेंट है तो उसके लिए उसको फिर फैकल्टी की यदि बात की जाए, जो हरियाणा सरकार है या तमाम जो केंद्र की सरकार है, तो ऐसी जो ग्रामीण अंचल में खेल की यदि बात की जाए, स्टेडियम की ऐसे होने चाहिए, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? भी आज उभरे तो कल लोग प्रेरणा का स्रोत बन करके काम करें, नजदीक उनको खेल का जो है क्रीड़ा क्षेत्र मिले आपको। सर जितना नजदीक, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी ओलंपियन खिलाड़ी हैं, चाहे वो रेसलर हैं चाहे अभी नीरज एथलीट है, वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है। और अगर गांव के जितने नज़दीक उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी उतना उनके लिए आसान होगा तैयारी करना और देश का नाम रोशन करना ओलंपिक लेवल पे। बिल्कुल। आखिरी सवाल है आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है लगभग देखिए बजरंग पुनिया की यदि बात की जाए, इससे पहले ओलंपिक की यदि बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग हैं, कुश्ती से हों या फिर महिलाओं की यदि बात की जाए, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग मेडल लेके आते। तो ऐसे में सरकार के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम लेना चाहिए कि ग्रामीण अंचल में भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो और खिलाड़ियों को उनके नज़दीक ही। नीरज सबसे पहले ये देखिए नीरज चोपड़ा की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
और यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए गांव में उत्साह का माहौल, जिस चीज का इंतजार था आप देख सकते हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे गांव के लोग, तमाम मीडिया जिस पे नजरें टिकी हुई थी, वो अभी आपको लाइव हम लोग खंडरा गांव है जो नीरज चोपड़ा का गांव है, वहां से आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और उनकी जो मैच है उनका वो शुरू हो चुका है। ग्राउंड में जो है बजरंग पुनिया जो खंडरा गांव से हैं वो उतर चुके हैं। बिल्कुल नीरज चोपड़ा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अभी ग्राउंड में उतरे हैं। जिस चीज का इंतजार था, गांव के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, दूर दराज से एक बड़ी स्क्रीन का यहाँ पर जो है लगाई गई है, आयोजन हो। अब हम आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और आगे क्या और नेशनल मीडिया की तस्वीरें सीधे तौर पर यहाँ बिल्कुल जैवलिन थ्रो को लेकर यहाँ पर एथलेटिक्स में इन्हें जैवलिन थ्रो के उसेन बोल्ट माना जाता है। जैवलिन की महाशक्ति जर्मनी से ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख रहे हैं आप कि लगातार बिल्कुल पानीपत उपायुक्त की यदि बात की जाए, गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज पानीपत उपायुक्त सुशील सारवान है वो पहुंचे हैं। सर, मैदान में उतर चुके हैं नीरज चोपड़ा, कितनी उम्मीद है आपको? बेस्ट ऑफ लक, हमारा बेटा मेडल जीत के आएगा। तो बिल्कुल सुशील सारवान है पानीपत उपायुक्त है, उन्होंने भी गुड लक कहा, बेस्ट ऑफ लक कहा है और कहा है कि गोल्ड जरूर जो है हमारा बेटा है वो जीत कर आएगा। बेटा उन्होंने बोला है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में लगातार जो है लोग तमाम जो पहली तस्वीर नेता है आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़े इससे नेता की पहले मंत्रियों की बात करें कि जिस तरह से उन लोगों ने भी हौसला बढ़ाई की थी और शुभकामनाएं देते खिलाड़ियों को, तमाम खिलाड़ियों को। जहां नीरज चोपड़ा जर्मनी के अंदर तो तैयारी पूरी यहाँ से पूरा एक अनोखा जो है नजारा यहाँ पर, और हमने पहले भी लोगों से बातचीत की और उसको लेकर के तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले अंड्रिया अजय जो है वो अपना पहला थ्रो रिपब्लिक और मोल्डोवा के जो जैवलिन थ्रोअर है, पहला अटेम्प्ट देख लेते हैं 80 मीटर से ऊपर का। तो शुरुआत फर्स्ट थ्रो से 80 मीटर के ऊपर बता दें। लाइनअप में दूसरे नंबर पर ये है नीरज चोपड़ा, ये पहला थ्रो एंड्रिया और यहाँ पर हो चुकी दर्शकों को ये भी बता दें कि नीरज चोपड़ा क्यों दावेदार माने जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा 90 के ऊपर कभी नहीं गए हैं और हो सकता है कि कर जाए 90 के ऊपर, उनमें काबिलियत और हुनर है, मगर कंसिस्टेंटली 85 to 90 के बीच में फेंकना ये नीरज चोपड़ा की सबसे बड़ी ताकत शक्ति मानी जाती है। बहुत ही कंसिस्टेंट है नीरज चोपड़ा और 90 के ऊपर कभी क्रॉस नहीं किया है, मगर 85 to 90 के बीच में लगभग हमेशा नीरज चोपड़ा यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल यहाँ पर हौसला देख सकते हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था जब वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स के अंदर पोलैंड में, और ऐसा लगने लग गया था कि एक सुपरस्टार उन्होंने तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। नीरज चोपड़ा शुरुआत कर सकते हैं सुपर थ्रो से। पिचासी से ऊपर करीब 86-87 85 से ऊपर जो है हम कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, जो मैंने कहा था कंसिस्टेंट तस्वीरें 85 प्लस वही दर्शाते हुए बहुत अच्छा ओपनिंग थ्रो यहाँ पर नीरज चोपड़ा करीब 87.3 देखिए लोगों का
57.3 जो है तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल नीरज चोपड़ा जी 87.3 92 मीटर मारेगा और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाएगा आज नीरज, पक्का, क्योंकि हम जैवलिन करी है, हमें पता, हमारा जूनियर था नीरज, अच्छी थ्रो लगाएगा। हम इंजरी की वजह से बाहर हो गए, बट आज नीरज 100% मेडल जीतेगा, गोल्ड जीतेगा विद रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतेगा। रिकॉर्ड के साथ जो है उम्मीद की जा रही है और ये वाकई रिकॉर्ड होगा, वाकई ये रिकॉर्ड बनेगा। आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक 86.65 के साथ नीरज ने पहले थ्रो के साथ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन प्राप्त की थी फाइनल्स के लिए, और अब खुश नहीं है इनके कोच। तो उस क्वालिफाइंग के थ्रो को जो अपने आप में बेहतरीन थ्रो था, ऑलरेडी नीरज उसको बेटर कर चुके हैं 87 के साथ। बिल्कुल 86.65 का जो थ्रो था वो क्वालिफाइंग के दिन लगाया था हाईएस्ट डिस्टेंस, लेकिन अब उसको भुला देने की बात है, क्योंकि आज का दिन फाइनल है। आज आप क्लीन स्लेट से शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, तो पिछले क्वालिफाइंग के थ्रोज मायने नहीं रखते जब तक आप फाइनल में पहुंचे। सिरे से शुरुआत है। फिलहाल अलेक्जेंडर नोवाक का ये थ्रो, मीडिया के जो चैंपियन थ्रोअर है, एक और सब 80 तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। 15 गांव, नीरज चोपड़ा का जो गांव है वहां पर बड़ी एलसीडी लगा करके तमाम गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग जो है वो पहुंचे हैं। 3 थ्रोज या 3 अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में साबित कर दिया नीरज चोपड़ा ने कि वो अब मेडल से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लगातार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से 3 थ्रोज और मिलेंगे, और जो ये टोटल 6 थ्रोज मिलते हैं टॉप 8 बने रहे इस फाइनल में। पहले अटेम्प्ट में जो है नीरज पहले अटेम्प्ट की यदि बात की जाए तो नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया, और तमाम दर्शकों से अपील है इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तमाम, ये क्योंकि गौरव में पल और इसको लेकर के फिलहाल जो है नीरज चोपड़ा ने जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, और उसी का नतीजा है यहाँ पर अभी तक पहला अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा रहा है। गौरव लिखा जी हमारे साथ हैं, वो भी शहर से पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? पहले अटेम्प्ट में फिर से साबित किया, बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और लोगों की दुआएं, और आपको पता ही है यहाँ पे लोग इसके लिए कितने ज्यादा उत्साहित हुए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइम सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और पूरी उम्मीद है हमारे को कि छोटा भाई हमारा गोल्ड का 100% गोल्ड की उम्मीद है, और गोल्ड लेके आए। पहुंचे हैं उनके गाँव में, और यहाँ पर आप तस्वीरें सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं, बातचीत कराई और फिलहाल गाँव के लोग आपकी बात के साथ, और ये अगला अटेम्प्ट हम आपको दिखाएंगे। लॉन्ग थ्रोज में अगर कोई है, लॉन्ग थ्रो और शॉर्ट थ्रोज में मैं कहूंगा ट्रैक एंड फील्ड में, वो है जैवलिन थ्रो में। अभी फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको तमाम तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं, और गांव के अंदर यहाँ पर हौसला है, तमाम जो है लोग हैं उनसे जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? पहले ही उसमें फिर से साबित किया नीरज चोपड़ा। हमने पूरा विश्वास है ये गोल्ड मेडल लेके आएगा, हमारे गांव का बच्चा, हमें पूरा विश्वास है। आज जो है दूर दराज से लोग आए हैं, बड़ा गांव के अंदर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हमें पूरा विश्वास है गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगा। चोपड़ा के 87.03 के थ्रो से कम है। बिल्कुल बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि अभी तक के जितने खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा लंबा थ्रो नीरज चोपड़ा का ही है। 87 पॉइंट जो परिवार है उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए फिलहाल आपको बता दें, फिलहाल जो है अगली रो में उनके परिवार रिश्तेदार के लोग बैठे हैं, तो दूसरी तरफ पर सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानीपत उपायुक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी, और गांव के देखिए बुजुर्ग हैं लगातार जो है इस मैच का आनंद उठाते हुए। तमाम नेशनल मीडिया यहाँ पर पहुंची है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मगर फिलहाल भारत के नीरज चोपड़ा पहले थ्रो के साथ शीर्ष पर काबिज। अपना पहला अटेम्प्ट लेने के लिए तैयार 33 वर्षीय जैवलिन थ्रोअर ऐसा लग रहा है पहला अटेम्प्ट जो है पार कर लिया है उन्होंने, फिर से साबित कर दिया है। भाई
हम मेडल लेकर के आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जिला प्रशासन जो है आप तमाम लोग पहुंचे हैं देख खुशी में शामिल होने के लिए, देश का गौरव करने वाले। हमारा बच्चा है ये, हम जब से इन्हें क्वालिफाई कर पाने के लिए हम इसके लिए उस दिन से दुआएं कर रहे हैं, गोल्ड लेकर आए। वीडियो साहब, इसको लेकर के फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से पत्र लिखा जाए, युवा प्रेरित हो, ऐसा स्टेडियम बन जाए, इस ऐसी भी चीजों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम जितना हमारे से बनेगा हम स्टेडियम वगैरह जो भी बच्चों को खेल जो भी चीज़ भी उनमें जो बच्चों को जो जरूरत होगी हम पूरा खेलें। बिल्कुल, देखिए आज बड़ा ऐतिहासिक पल और उस पल को का नज़ारा लेते हुए तमाम साथी हैं, तमाम लोग हैं। ये आपसे उम्मीद जो है गुजारिश रहेगी कि उनके गांव में जिस तरह से आज जश्न का माहौल है और पहले अटेम्प्ट में जो है नीरज चोपड़ा ने लगातार जो है फिर से साबित करके दिखाया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो तमाम साथियों से उम्मीद और दर्शकों से उम्मीद रहेगी कि इस पूरे ऐतिहासिक पल को जो है आप शेयर जरूर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ये आप देख पा रहे तस्वीरें आप पहले अटेम्प्ट बिल्कुल नीरज चोपड़ा ने देखिए साबित किया है। अभी तक जो है पहले ही अटेम्प्ट में अभी भी नीरज चोपड़ा बरकरार अपना जो है जो मीटर का बनता है डिस्टेंस वो अभी तक बरकरार बनाए रखे हुए। क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है सर, अभी तो और उम्मीद है इससे अच्छा करेंगे। लगता है अब गोल्ड पक्का, गोल्ड पक्का सर जी, पक्का गोल्ड। ये देखिए हौसला देखिए तमाम जो यहाँ पर एक और बात ग्रामीण आंचल में यदि बात की जाए तो जो है हर बार मेडल ग्रामीण आंचल से ही खिलाड़ी लाते, कुश्ती में हो, जैवलिन थ्रो में हो और अन्य कोई गेम हो, अटेम्प्ट हो, हॉकी हो, तो उसको लेकर के सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसी फैकल्टी जो है ग्रामीण में नर्सरी के तौर पर खोली जाए ताकि बच्चे और भी उभर करके सामने आए? आप जैसे कि आप देख रहे हैं मेडल कहाँ से आ रहे हैं, तो सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अच्छा स्टेडियम हो ग्रामीण लेवल पे जिससे और अच्छे से खिलाड़ी निकल सके। कुछ खिलाड़ी है ना पैसे के अभाव में नहीं जा पाते। आज जिला कैसा लग रहा है? जिला प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद सर, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, हमें ये सब देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। छोटे से गांव से उभरकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। आप सोच नहीं सकते सर हमें क्या फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सर। बिल्कुल हो भी क्यों ना। और अब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनका अटेम्प्ट क्या रहा है उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो बने रहे हमारे साथ और फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो आप देखते रहे हमारे साथ, लगातार आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे और मैं कहूँगा एक बार आगे का और नज़ारा दिखाएं और उसके बाद फिर से आपको तमाम उनके परिजनों से बातचीत कराएंगे। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो पानीपत के उपायुक्त है सुशील सारवान उनके साथ में बैठे हैं, नीरज चोपड़ा के दादा उनके चाचा जो है वो साथ में बैठे हैं, साथ के साथ उनके फादर हैं वो भी उनके साथ बैठे हैं और बार बार जब भी जो कोई थ्रो जब फेंकता है नीरज चोपड़ा तुरंत जो है जरूर दिखाएं एक बार रिएक्शन। आपको बताना चाहूंगा कि उछल के साथ पानीपत उपायुक्त वो भी उछल पड़ते हैं और अब तक का सबसे ज्यादा जो है जितने भी अटेम्प्ट किए हैं नीरज चोपड़ा देखिए 87.0.3 मीटर पर अभी भी फर्स्ट नंबर पर बरकरार पहले नंबर पर हैं। तस्वीरें फिलहाल हम यहीं से दिखा रहे हैं कि आज खतरा गांव इतना में गौरव नहीं, आज मैच चल रहा है एलसीडी की लगा करके और छतों पर भी जो है कैसा प्राउड फील हो रहा है? पूरी फुल खुशी देश के लिए। अच्छा, अब हमारा गोल्ड मेडल लाने की पूरी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने भी बच्चे से बातचीत की, ऐसे में ये कितना गौरव पल मानते हैं आप? मेरा सारा गांव खुश, मेरा सारा जिला खुश, हरियाणा खुश, देश पूरा सारा देश खुश। हाँ, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर भी हौसला जो है आसमान। जी, हमारा बच्चा नीरज चोपड़ा अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। ये देखिए एक और अटेम्प्ट था, अब देखते हैं कि उनका कितना रहने वाला है फिलहाल, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में अभी नीरज चोपड़ा पहले ही नंबर पर बने हुए हैं। अब क्या कुछ निकल के आता है वो भी हम आपको बताएंगे। जी,
नीरज चोपड़ा जिस टाइम अपना बाला फेंकता है, हमारे में इतना जोश आता है कि हम 5-5 फुट कूदने के लिए तैयार हैं और कूदेंगे अभी अभी। अच्छा, हाँ, अभी बाला भंगेगा फिर कूदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बुजुर्गों के अंदर कितना हौसला है, ये तस्वीरों से। मैं अपने गांव के नंबरदार की तरफ से पूरे और अपने जिले की तरफ से मेरे को पूरी खुशी है। और साथ प्रसूद भी बन जाएगा। अच्छा, हम आगे भी बनतेंगे। अच्छा, हाँ, फिर तो बिल्कुल जितने भी खिलाड़ियों ने अब तक का थ्रो फेंका है, सबसे ज्यादा 87.0 अब तक का भी। लास्ट लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको, 5 से 6 खिलाड़ियों ने बिल्कुल थ्रो फेंक चुके हैं वो, लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा 87.0.3। बिल्कुल संदीप जी, अभी तक जो है अटेम्प्ट की यदि बात की जाए तो नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर अपना जो है स्थान बनाए हुए हैं। अभी तक उनको कोई भी वो नहीं कर पाया। तो अभी जो है तमाम साथी हैं, उनसे बातचीत, आप युवाओं से बातचीत करें। कितना हौसला और कितनी उम्मीद आपको गोल्ड की? पूरी उम्मीद है जी गोल्ड की, कंफर्म गोल्ड। अब तक परफॉर्मेंस देख पा रहा हूं मैं, अब तक की परफॉर्मेंस में 5 से 6 खिलाड़ी जो हैं थ्रो फेंक चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा। हाँ जी, कंफर्म है, गोल्ड कंफर्म है जी, गोल्ड कंफर्म है जी। बहुत बढ़िया खेल रहा है जी नीरज चोपड़ा, अपना बहुत मेहनत कर रहा है जी लड़का। नहीं, वो तो मेहनत के लिए गोल्ड लाना बहुत मेहनत तो उसी टाइम पता चल रही थी जब पहली बार में वो फाइनल में पहुंच गए थे। उसी टाइम पे लक्ष्य उनका था कि अच्छी मेहनत करके गए हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल कंफर्म गोल्ड है। तो बिल्कुल क्वालीफाई कर ग्रामीण है, उन्होंने एक बार ही वाला बताया, एक बार ही अंकल जी कंफर्म गोल में पार कर दिया। हौसला बधाई के साथ तमाम जो इसको पार नहीं करेगा कोई, अब नहीं करेगा कोई। अगर दोबारा फेंकना पड़ा तो सीटियां और ताली 90 को क्रॉस कर लगातार सीटियां ताली। हाँ, इतनी ताकत है उसमें, ताकत है। हाँ, हमारा जोश भी उनके साथ जो है ताकतमंद पूरी ताकत देगा हमारा जोश। अच्छा, हमारा बच्चा है, इस देश का बच्चा है, तो उसमें इतनी ताकत है कि वो अब से भी और आगे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। हमें ये लग रहा था जब वो फाइनल में पहुंचे, शुरू में पहला थ्रो फेंका था, जब से ही उम्मीद लग रहा था कि भाई अच्छी मेहनत करके गया आपका लड़का। आपको तो अभी से उम्मीद है, हमारे को तो कई साल पहले से ही उम्मीद है इस बच्चे की, जो कि अपने देश के लिए नाम रोशन कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बच्चा है, ये हमारा भतीजा है। देश का बच्चा हो गया अब देश आपका। का बच्चा है, वैसे देश का बच्चा हमारा सहयोग, हमारा शान है, इस देश का शान है कि हमारा ऐसा बच्चा, होनहार बच्चा पैदा हुआ। तमाम मीडिया की जो नजर है आपके गांव के ऊपर है, आज नेशनल मीडिया, बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी एक बार नीरज चोपड़ा से। हम मीडिया का और प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से, पूरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों को इतना हौसला दिलवाया। और भी बच्चे आगे आने चाहिए। हाँ, आने चाहिए, और भी खूब आने चाहिए। फिर भी हम भी यही उम्मीद रखते हैं हमारा बच्चा भी इनमें क्वालिफाई करे, सबसे बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक छोटे से गांव से आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं आपका बच्चा, तो ऐसे में और बच्चे भी करें, उसको लेकर नर्सरी तैयार करनी चाहिए, गांव में इंस्टीट्यूट खेल के खोलने चाहिए, ताकि और बच्चों को जो है गांव में ही सुविधाएं मिल सके। अंकल जी, मेरे गांव में पहले भी पैसे आ चुके हैं, मीडिया के माध्यम से हमने कई बार रिपोर्ट भी करी है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगा है, और फिर भी हमारे बच्चे अपने लोकल ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल, हाँ, खुद अपनी मेहनत से मिट्टी ग्राउंड में खेल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे को फैसिलिटी नहीं जब मिली। मेडल आता है, हम तमाम दर्शकों को बता दें कि वही काम हम बार बार इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए नीरज चोपड़ा, एक बार नीरज चोपड़ा फिर से हौसला देखिए, फिर से देखिए हौसला। देखिए हौसला, और नीरज चोपड़ा फिर से, और दिखाएंगे हम चले, और उसके बाद परिवार के सदस्य जो उठ चुके हैं, भरोसा है उनका, एक नजर उन पर टिकी हुई है। ये देखिए पहले ही होता राजत, ये देखिए पहले ही, ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन, पहला ही रिएक्शन, उपाय देखिए, और उनके पहले ही नीरज चोपड़ा ने भी हाथ उड़ा दिया था। गोल्ड 100% गोल्ड। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये देखिए भारत माता की जय, पहले हाथ उठाते हुए नीरज चोपड़ा यहाँ पर उन्होंने पहले ही प्रदर्शित लगातार, फिर से
पंजाब केसरी से हैं सचिन जी, उनसे जानेंगे। देखिए तमाम साथी, हौसला देखिए बुजुर्गों का हौसला। क्या कुछ कहेंगे अंकल जी? फिर से बढ़त बनाई है उन्होंने नीरज चोपड़ा ने। इनका 90 पार करेंगे। फिर से डाउन, पीछे हैं, सब पीछे हैं। अब की बार फिर बढ़त बनाई। और भी हमारे को पूरी उम्मीद है, और भी बढ़त करेगा तीसरे अटेम्प्ट में। हाँ 90 उम्मीद है, पूरी 90 के बाद। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उनका जो कहना है वो 90 भी कर सकते हैं। और ये साथ के साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हौसले के साथ लगातार बने हुए हैं। कितना उत्साह यहाँ पर गांव में, यहाँ पर जैसे कि हम स्टेडियम से देख पा रहे हो, ऐसा माहौल बना हुआ है। जैसे ही नीरज चोपड़ा आते हैं या दूसरे जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो आते हैं, वो महसूस ऐसा करते हैं, जब वो कम करते हैं तो चीयर्स यहाँ पर किया जाता है। ये कौन है? सिटी तहलका न्यूज। अच्छा पहला थ्रो सब 80 का था, 79.73 का। स्पाइक्स के चलते आपको एक गेंद पे एक जोड़ी करनी हुई है। कॉम्बिनेशन ग्रिप चाहते हैं, इसलिए आप देखिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है जूलियन वेबर। ये फिर से ये देखिए डीसी पानीपत उपायुक्त से है। इतना हौसला देखिए, पूरा मैच यहाँ पर देख रहे हैं। भाई बहुत अच्छे जूलियन वेबर की 10 साल की उम्र में एथलेटिक्स इन्होंने चालू किया था जूलियन वेबर ने, और एक ही लक्ष्य है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना। फिलहाल दूसरे नंबर पर रजत पदक की रेस में। पर सिद्धार्थ, क्या एक सपना बनकर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में अपने नाम एक ओलंपिक मेडल करने का सपना? अब तक का सबसे ज्यादा अटेम्प्ट है 87.580 लास्ट तक। 87.03 है शायद उसको। खड़े हो रहे हैं विक्ट्री का साइन। भारत जीत रहा है, भारत जीत रहा है, मेरा देश जीत रहा है। तमाम जो आसपास के जो गांव वाले हैं वो लगातार सबसे आगे देख रहे हैं सर, गोल्ड को लगभग पक्का बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है भारत का बेटा गोल्ड लाएगा अब की बार। जितना गर्व महसूस कर रहे हैं, सबसे आगे बहुत गर्व है, पूरे देश को गर्व है। हमें बहुत अच्छा है, बेटा बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है निश्चित तौर पर। जिस तरह की ज्यादा है हमारे साथ, जितना गर्व महसूस कर रहे हैं, सबसे आगे दुनिया देख रहा है, पूरा देश साथ दे रहा है। गोल्ड देश के लिए कम है, कम है और परिवार का कम है। आप देखिए डाउन जितने भी अभी तक खिलाड़ी हैं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हर जगह से यही आवाज आ रही है, गोल्ड। सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल शीर्ष पर पूरी तरीके से कंप्लीट है।
और आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल मीडिया के साथ साथ तीन अटेम्प्ट होने के बाद लंदन से भी यहाँ जो पर टॉप के 8 प्लेयर रहेंगे वो खेल लेंगे, 4 निकल जाएंगे। उसके बाद फिर 3 अटेम्प्ट होंगे। हाँ, 3 अटेम्प्ट उन 8 प्लेयरों के होंगे। यदि सबसे आगे से अव्वल में रहते तो कौन सी को क्वालिफाई मानेंगे दोबारा? नहीं, जो थ्रो 6 की 6 थ्रो में जो सबसे ऊपर की थ्रो है वो मानी जाएगी। इसके बाद अटेम्प्ट पूरे होने के बाद 8 करियर रहते हैं, कितना समय डिस्टेंस रहेगा फिर से जुड़ने के लिए मैच में? साथ के साथ कंटिन्यू चलेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तक अव्वल पे बने हुए हैं। पहला गोल भारत पे बना हुआ, पहला उम्मीद है कि पहला गोल जो है नीरज चोपड़ा। बिल्कुल शुक्रिया परमात्मा का, पहला गोल्ड मेडल आएगा। फिर अपना तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार खुशखबरी दे सकते हैं अभी तक नीरज चोपड़ा जो है जो उम्मीद के चलते फिलहाल जो है पहले नंबर पर ऐसे बने हुए हैं। राइवल से फेंका है और जूलियन वेबर 85.30 सबसे करीब होता सीजन बेस्ट चोपड़ा जो है भारत को गोल्ड दिलाएगा और गोल्ड दिलाने की इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए इसको लेकर उम्मीद बनी हुई है। तमाम लोगों में उत्साह बना हुआ है, परिवार के सदस्य हैं अभी तक पहले नंबर पर बरकरार हैं और इसके बाद 8 के बाद 4 और सिलेक्ट होंगे। ऐसा होता है, मैं जेवलिन थ्रोअर हूँ और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो जो बेस्ट 3 थ्रो होंगी अभी उनमें 8 रह जाएंगे, 4 जो नीचे के थ्रोअर है वो निकल जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बाकी की लास्ट 3 थ्रो है वो रह जाएंगी, जो कि बेस्ट 8 जो होंगे एथलीट्स वो जेवलिन थ्रोअर सिर्फ थ्रो कर पाएंगे, अदरवाइज वो निकल जाएंगे। और जो नीरज की जो सबसे हाईएस्ट होगी, जो भी थ्रोअर मारेगा वो उसकी हाईएस्ट होगी, चाहे वो पहली थ्रो मारे चाहे वो लास्ट थ्रो मारे, हाँ वो फर्स्ट काउंट होएगी जो सबसे मैक्सिमम थ्रो होगा। देश को पहला गोल्ड दिला सकते हैं आज नीरज चोपड़ा। एथलेटिक एंड ट्रैक एंड फील्ड के जब से हमारा देश आजाद हुआ अभी अपने पर्सनल बेस्ट थ्रो मारेगा, 90 मीटर थ्रो मारेगा और ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ेगा 90.57 का। अभी तक भी पहले नंबर पर बने हुए हैं, हालांकि तीसरा जो अटेम्प्ट है वो हालांकि नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। ये मैं दिखाता हूँ, टेक्निकल बात है। ये जो इन्होंने थ्रो लगाई है नीरज ने, ये जो गिरे हैं, ये जो इनका हैंड नहीं रुक पाए, इस वजह से थ्रो ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ गई, इसलिए थ्रो कम लगी। अगर ये 90 डिग्री एंगल पे जाती तो ये 90+ थ्रो होती। फिलहाल अभी भी पहले स्थान पर पहले टक्कर होगा क्योंकि वीटर के साथ टक्कर थी और वीटर इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब कोई कंपटीशन में है ही नहीं। दूसरा जो कौन से देश का कर दे? दूसरा जर्मनी का था जॉन वीटर, वो जो दूसरा अलेक्जेंडर जी वही है जो टॉप थ्रोअर थे वर्ल्ड के। वर्ल्ड रैंक 1 उनकी है और वर्ल्ड रैंक अपना 3 नीरज चोपड़ा था और थॉमस रोलर इंजर्ड है, वो भी जर्मनी का था, वो खेल नहीं रहे। जो टक्कर दे सकता था वो इंजर्ड है। हाँ वो इंजर्ड है और अब हमारा नीरज में 100% गोल्ड आने वाला है और 90 मीटर थ्रो लगेगी। बिल्कुल, अदरवाइज ये आगे 1 सेकंड के लिए हाथ रोक लेते तो इनका 100% गोल्ड मेडल अभी। और 90.57 मीटर का जो ओलंपिक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नीरज आज मैदान में है। गोल्ड तो हमारा निश्चित तौर पर है ही। रिकॉर्ड कितना बताया? नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो जैन चैलेंज जी का है 98.48 मीटर का। ओलंपिक रिकॉर्ड जो अलग होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड से अलग होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन में मार सकते हो, उसमें ओलंपिक आ गया, एशियन गेम आ गया या कोई फेडरेशन के गेम आ गए। तमाम साथियों से एक सवाल कर रहा हूँ मैं जी कि तमाम जो है मेडल्स जो है ग्रामीण अंचल से लेकर के आ रहे हैं ज्यादातर लोग, लेकिन वो सुविधाएं गांव में नहीं मिल पाती ताकि प्रेरक होकर और भी युवा उनसे प्रेरित होकर। जब हम जेवलिन थ्रो करते थे यहाँ पर सिंथेटिक के ट्रैक नहीं थे हमारे हरियाणा के अंदर, बिल्कुल। और अब धीरे धीरे जैसे पंचकुला बन रहा है, अभी हमारे यहाँ पानीपत शिवा गाँव
तो धीरे धीरे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, हमारे खेल मंत्री जो है वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है और ओलंपियन है, संदीप सिंह जी, वो अगर खिलाड़ियों के लिए अच्छा करें और हमारे खेल मंत्री जो भारत सरकार के हैं अनुराग ठाकुर जी, अगर वो हमारे खिलाड़ियों को अगर ग्रामीण अंचल पर तैयार करा जाए तो देश में ज्यादा मेडल आए। चाइना के मेडल क्यों आते हैं उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। चाइना हम खेलने गए, चाइना के अंदर जो 3 या 4 साल का बच्चा आता है उसको स्विमिंग पूल में छोटे में डाल देते ताकि वो अपने हाथ पैर मारने सीखे, फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते। पहले फ्लेक्सिबिलिटी करते। हमारे यहाँ क्या है, अब तो नीरज को सब आ जाएंगे मेडल लेने के बाद, सब उसके सम्मान में आ जाएंगे। पर जब हमने स्टार्ट किया था हमें कोई जानता नहीं, जब हमने संघर्ष किया तब हमें कोई जानता नहीं था। आज मीडिया की देन, आप लोगों की देन है कि हमारे गेम को भी लोग जानने लगे, जेवलिन थ्रो को। अदरवाइज तो लोगों को पता ही नहीं था जेवलिन थ्रो कोई है। जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम नीरज को देखा था, इनके चाचा जी मेरे पास लेके आए थे कबड्डी के लिए, उस दिन मैंने कहा था इसको कबड्डी नहीं करानी, जेवलिन करानी है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए करने वाला था, जब स्टेडियम में गया इससे काफी गेम खिलाए गए। मैं यहाँ का पानीपत शहर का सबसे पुराना जेवलिन थ्रोअर हूँ। मैंने यहाँ टीम बनाई थी, उसके बाद यहाँ जेवलिन स्टैंड आया था। इसके चाचा जी भीम जी जो मेरे पास लेके आए थे इसको कबड्डी के लिए, मैं नहीं कबड्डी नहीं, हम टीम इवेंट इंडिविजुअल कराएंगे। और उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इसको देख के बोला था कि ये लड़का एक दिन इतिहास रचेगा, और आज वो दिन है, वो आज दिन है। देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं इस गेम में। देखिए आज नीरज चोपड़ा जी हैं, वो आज उनका मैच आ रहा है टीवी पर, देश के लिए कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज गोल्ड आएगा हमारे देश में। हाँ, और नीरज चोपड़ा जीतेंगे और हमारे देश की शान है नीरज चोपड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी इसी गांव से हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड में। देखिए आप भी गेम खेलते हैं जैसे नीरज चोपड़ा चाचू खेलते हैं? आप कौन सा गेम खेलते हैं? आप भी यही खेलेंगे बड़े होके। क्या देखने आए आज? नीरज चोपड़ा का मैच। अच्छा, नीरज चोपड़ा चाचू का मैच देखने आए हो? आज वो ना गोल्ड लेके आएंगे देश के लिए, गोल्ड। कितनी खुशी हो रही है आपको? चाचू टीवी पे आए हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है। चलो, और छोटे छोटे बच्चे भी मैच देखने के लिए आए हैं, और भी काफी यहाँ पर लोग, महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। और पहले राउंड की यदि बात की जाए तो नीरज चोपड़ा अभी भी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया लगातार दें और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से हमने उनके पहले कोच से बात की, जिन्होंने ये कहा कि जब वो कोई सा और गेम खेलते थे तो उनको जेवलिन थ्रो में, भाला फेंकने में भी उनको ये देखिए हाइलाइट्स जो है दिखा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी है। पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था नीरज चोपड़ा ने, साबित कर दिया था भारत किसी से कम नहीं। ये एक बहुत ही गौरव पे जो है पल हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ के साथ आगामी संदीप जी फैंस को यही होगी। तो बिल्कुल जितने भी हमारे साथी दर्शक जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शकों को फिर से हम बता दें कि आज का जो मैच है बहुत ही अहम जो मैच है वो माना जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि गोल्ड की उम्मीद बहुत बड़ी जीत के साथ, और गोल्ड की उम्मीद जो है वो तमाम जो देश के वासी हैं नीरज चोपड़ा के मैच के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक भारत की झोली में अभी गोल्ड नहीं आया है। और जिसको लेकर के आज का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है। आपको फिर से बिल्कुल आज ये देश का गौरवमय पल है, जिस पर देश में पहली जो है गोल्ड मेडल आज मिलने वाला है। और एक छोटे से गांव से कि वो किसी से कम नहीं। टोक्यो में हमें दिखाई नहीं दिया है, ये अक्सर होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और ये बहुत इस फाइनल से बाहर होने की कगार पे ये भी है, क्या आखिरी थ्रो इनको बचा जाएगा? लगता ऐसे है कि
लगभग 81 मीटर की दूरी का थ्रो है, पर शायद एक और खिलाड़ी का थ्रो है क्योंकि 81 जो मीटर है वो मार्क है फिलहाल अरशद नदीम है 8वें स्थान पर 82.40 मीटर का उनका थ्रो। क्या यहाँ पे उस मार्क को पार कर पाए लासी? इतना लो करीबी मामला रहेगा, ये बेहद करीबी मामला रहेगा। 83.28, जी हाँ, लासी एंडलेतालो आ चुके हैं 5वें स्थान पर। योहानेस वेटर, बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दोबारा। पहले 3 में से आखिरी थ्रो योहानेस वेटर का बहुत अच्छा नहीं था उनका। नीरज चोपड़ा अभी भी पहले स्थान पर बने हुए हैं, पहले स्थान पर। और उपायुक्त सुशील सारवान जैसे ही अब 8 प्रतिभागी होंगे उनसे जानेंगे। बिल्कुल उनका परिवार है और साथ के साथ पानीपत उपायुक्त हमारे साथ हैं। अब 8 कंटेंटर जो है वो रहने वाले हैं। डी साहब क्या कुछ कहेंगे? आज गोल्ड पानीपत की धरती से देश का जो है बेटा नीरज चोपड़ा लेके आया। भारत का बेटा नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आएगा देश के लिए, पहली बार इतिहास बनने जा रहा है। आप गवाह हैं। आपके जो है गृह क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आज माहौल कुछ अलग है, जैसे कि टोक्यो में बैठे हो ऐसा माहौल। बिल्कुल, आज हमारी होली दिवाली सब कुछ है यहीं पर यहीं में पल। और जो है डीसी सुशील सारवान उसके साथ ये तस्वीरें। और ये पाकिस्तान का खिलाड़ी था, पाकिस्तान का खिलाड़ी भी पीछे। बिल्कुल, हमारा बेटा सबसे ऊंचा, भारत का बेटा सबसे आगे। बिल्कुल जो है स्लोगन भी बना हुआ है, भारत जीतेगा हरियाणा। ये एक अलग और साथ के साथ खंडरा गांव। तो इसके साथ साथ हम फिर से 1-2 बात और करना चाहेंगे उनसे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने शुरुआत की थी उसको लेकर के। डीसी साहब, 2-3 चीजें हैं, जैसे कि ग्रामीण अंचल से काफी जो है पदक आते हैं, तो ऐसे में जो खिलाड़ियों की जो नर्सरी तैयार की जाए उसको लेकर जो कहते नजर नहीं आए, लेकिन ये बात हमने इसलिए रखी और ये एक भविष्य में बच्चों को नर्सरी तैयार करने की बात हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मना जरूर किया है। और फिलहाल ये जो है चीयर्स करते युवा बच्चे, स्वादार है जी, छोरा उड़ा बस राम जी सारा कभी जी सारा लेगा होंगे जमा गोल्ड आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया गोल्ड आ गया। हाँ जमा आखिरी जो कंटेंडर है अभी भी पीछे तो ये एक अलग वेव, अलग यहाँ पर नीरज के जो है यहाँ पर जो है नारे लगते नजर आ रहे हैं। देश जीतेगा हरियाणा, ये एक अलग से स्लोगन है और यहाँ पर नीरज होती नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, तमाम लोग यहाँ पर देखिए हौसले के साथ आगे बढ़ते हुए, नीरज के नारे लगते हुए और अभी भी अपना स्थान बरकरार रखते हुए नीरज चोपड़ा। तमाम दर्शकों से अपील जो है आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आज देश का जो गौरव है नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर पर
83 पर फिनलैंड के, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस अभी, क्योंकि पॉइंट्स को आप तोड़ सकते हैं। फिलहाल नीरज की तस्वीर आते ही चीयर्स। मखा जी सा रह नहीं आ रहा जी सा नहीं, देश के लिए जी सा दे दिया थोड़ा। बस सुनना जितना सुनना। इंडिया ये इंडिया, हाँ इंडिया है ये इंडिया। बस ये आज का इंडिया, और आज के जो है आज के युग के जो हौसले हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान जो है बरकरार रखते हुए नीरज चोपड़ा। ठीक तो के दिक्कत कुछ ही देर में हम आपको कदम नापते हुए अब फिनलैंड के खिलाड़ी आए हैं। फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। हौसला, ये जज्बा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में देखा जा सकता है, और इस जज्बे का ही कमाल है। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं नीरज के साथ, और वही उसी का कारण उनकी मेहनत है। अब वो अभी भी अव्वल पर बने हुए हैं, और अभी एक दावे तो बने हुए हैं, लेकिन जिनके साथ उन्होंने फिस्ट बम्प किया था, और ये भी भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब एथलेटिक जैवलिन थ्रो में पदक जो है भारत को मिलने वाला, भारत की झोली में गोल्ड के लिए अभी तक लगातार फिलहाल जो है उन्होंने अपना स्थान बनाए। हम यहाँ पर फेंका है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम साथियों से हम तमाम अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो है अभी तक नीरज के मुकाबले में नहीं आ पाया है कोई। हालांकि जो प्रतिद्वंदी था उनको चोट लगने की वजह से वो अभी तक उनकी यहाँ पर रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, ओलंपिक का रिकॉर्ड। और फिर से डाउन, ये देखिए उनकी कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी मुकाबले में नहीं आ पाया है। नीरज चोपड़ा ने
साबित किया कि वो किसी से कम नहीं और लोगों की दुआएं, करोड़ों लोग उनको अभी लगातार देख रहे हैं और उनके पैतृक गांव से हम लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और इन बुजुर्ग लोगों का जो है हौसला देखिए, बच्चों में हौसला देखिए, महिलाओं में हौसला देखिए। बाहर का रास्ता अपनाते हुए ये पाकिस्तान का ये देखिए, पहले उन्होंने 84 मारा था, पाकिस्तान खत्म, फिर से खत्म, बिल्कुल खत्म। देखा हौसला देखिए। तो तमाम साथियों से अपील कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इस पूरे गौरवमय पल को शेयर जरूर करें। फिलहाल नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडवा से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जिला प्रशासन, तमाम साथियों अपना यहाँ पर देख सकते हैं और पीछे से एक झलक पाते ही गांव के लोगों में हौसला देखिए कितना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए कितने ध्यान से गांव ग्रामीण देख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही गौरवमय क्षण है ये। क्या कहना चाहेंगे? नीरज चोपड़ा के बारे में गोल्ड मेडल लेके आएगा। सारे देश की दुआ इसके सामने है। पूरी उम्मीद है देश को गोल्ड मेडल देगा। तो बिल्कुल लगातार हूटिंग जारी है। जो दूसरे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं वो जब भी थ्रो करते हैं और जो डाउन स्थिति में जाते हैं नीरज चोपड़ा से नीचे, तो हूटिंग उनके खिलाफ जो है की जा रही है। लगातार नीरज चोपड़ा विक्ट्री साइन के साथ तमाम जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तालियां और सीटी बजा रहे हैं लगातार। क्रॉस नहीं कर पाया, उनके रिकॉर्ड को क्रॉस नहीं कर पाया। अभी तक नीरज चोपड़ा प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। तमाम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया है कि गांव के छोटे से गांव से भी जो है वो अपनी प्रतिभा का, एक देश का नेतृत्व करते हुए बिल्कुल मेडल लेकर के आएंगे। बिल्कुल अब मजबूती के साथ लग रहा है कि गोल्ड लाने की लगभग तय गोल्ड, यदि बात की जाए तो गोल्ड पक्का है। फाउल हुए हैं, फाउल हो गए जिसकी और ये उन्होंने खुद को फाउल करार दिया यहाँ पर, क्योंकि जो होना चाहिए था, हालांकि पेट को हाथ लगाते नजर आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हौसला वही बरकरार है अभी तक उनका। तो फिलहाल जो है पहले अटेम्प्ट की बात की जाए तो फाउल यहाँ पर हो गया, लेकिन 2 अटेम्प्ट अभी भी बाकी है, 2 अटेम्प्ट बाकी हैं अभी। क्योंकि उसके बाद इतनी ऊर्जा आप खर्च कर देते हैं, चौथे 5वें छठे। पहले अटेम्प्ट में जो है
87%। अभी जो अटेम्प्ट किया है इसका गोल्ड पक्का गोल्ड स्वाभाविक है यहाँ पर हौसला लगातार। एक टोक्यो ओलंपिक की जो तस्वीर देखिए, बुजुर्ग ताऊ की हंसी देखिए, आए है या मजा आ रहा है ताऊ। मजा तो आएगा जब जीतो। हाँ नो असदार नु जीत जाएंगे। चार गोल देख चुके हैं हम अब तक टॉप 8 से। और योहानेस वेटर आपकी स्क्रीन पर 9वें स्थान पर रहे थे। फाइनल्स के अंदर 3 थ्रोज के बाद मर्सिडीज फाइनल से हो गए एलिमिनेट। प्री इवेंट फेवरेट, सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ी चौंकानी। दोबारा एक्शन की ओर नजर कर लीजिए, क्योंकि मेंस जैवलिन थ्रो फाइनल चलता हुआ टोक्यो के नेशनल ओलंपिक स्टेडियम में 8वें स्थान पर है। इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि 85 मीटर का जो मार्क है वो मेडल कंटेंशन का मार्क है। 85.30 पोजीशन में बनाए हुए हैं। इसलिए चेक रिपब्लिक की जो है सिल्वर मेडल की दावेदारी पेश करेंगे। कभी मेडल नहीं मिला है भारत को। टोक्यो में भी जो मेडल्स हमने जीते हैं, गिने चुने स्पोर्ट्स में भारत ने मेडल जीते थे। उन्हीं स्पोर्ट्स से हमें फिर मेडल्स मिले, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग। ये स्पोर्ट्स में भारत ने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में और जीते हैं। एक नया एडिशन होगा उस श्रेणी में। बेलारूस के जोर का दिखाया गया। जो रिलीज तो अच्छा था, लेकिन जो इनके पाँव पे नजर रखिए, हमारे पाँव पे